बच्चों, कक्षा 9th हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। मैं अरविंद कुमार सोनी, जीआरबी इंटर कॉलेज राठ से। बच्चों, आज मैं आपको मैथिली शरणगुप्त की जो रचना पंचवटी है उसको पढ़ाने जा रहा हूँ। इसको देखेंगे। चारु चंद की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवन और अंबर तल में। फिर से देखें। चारु चंद की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवन और अंबर तल में। देखिए, चारु माने होता है सुंदर, अवनी का मतलब होता है पृथ्वी, अंबर आकाश, पुलिक आनंदमय, रोमांचित होना, पुलकायमान होना, तृण माने होता है घास। तो प्रस्तुत जैसा कि संदर्भ लिखेंगे। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्यखंड के पंचवटी नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक मैथिली शरणगुप्त जी हैं। ये पंचवटी से लिया गया है। यहाँ पर कवि ने पंचवटी के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन किया है। व्याख्या गुप्त जी कहते हैं, चारु चंद की चंचल किरणें खेल रही हैं जल थल में, स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवन और अंबर तल में, मानो तरबू झूम रहे हैं, मानो तरु भी झूम रहे हैं स्वच्छ। तो इसमें देखेंगे व्याख्या। श्री गुप्त जी कह रहे हैं, मैथिली गुप्त जी, कि चंद्रमा की सुंदर किरणें पृथ्वी और जल, अवनी और अंबर, अवनी माने होता है पृथ्वी, अवनी, अंबर माने आकाश, जल और थल, यानी अवनी और अंबर, पृथ्वी की जो चंद्रमा की सुंदर किरणें हैं जल थल में फैली हुई हैं। पृथ्वी और आकाश में स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है। हरी हरी घासों की नोकें ऐसे प्रतीत हो रही हैं मानो पृथ्वी के वो सुख से रोमांचित हो रही हों। वहाँ सभी वृक्ष मंद मंद वायु के झोंकों से झूम रहे हैं, प्रतीत हो रहे हैं। ठीक है, इसको फिर से देखें। चारु चंद की चंचल किरणें, चंद्रमा की चंचल किरणें, जो चंद्रमा की सुंदर चंचल किरणें हैं वह पृथ्वी और आकाश में चारों ओर फैली हुई हैं, जल और थल में, अवनी और अंबर, अवनी माने होता है पृथ्वी, अंबर माने आकाश में फैली हुई हैं। स्वच्छ चांदनी बिछी हुई है अवनी और अंबर तल में, यानी चांदनी, पृथ्वी की चांदनी, आकाश में जो स्वच्छ चंद्रमा है उसकी चांदनी की छटा चारों ओर फिरी हुई है। फिर आगे लिखा है, हरी हरी घासों की नोकों से ऐसी प्रतीत हो रही हैं मानो वे पृथ्वी के सुख से रोमांचित हो रही हों, मानो तरबू झूम रहे हैं स्वच्छ पवन की झोंकों से, और ऐसा लग रहा है मानो वो सारे के सारे पेड़ पौधे वृक्ष मंद मंद वायु की झोंकों से झूम रहे हैं। बच्चों, काव्य सौंदर्य लिखेंगे। खड़ी बोली है, चांदनी रात का सुंदर वर्णन किया गया है, अनप्रास अलंकार है। आगे दूसरा है, पंचवटी की छाया में सुंदर पर्ण कुटीर बना। इसको हम आपको कल बताएंगे। पर्ण कुटी का मतलब होता है पत्तों की कुटिया। सम्मुख माने होता है सामने, स्वच्छ माने साफ, शिला माने होता है पत्थर, निर्भीक मना का मतलब होता है निर्भीक, मन वाला मनुष्य, धनुर्धर माने धनुष को धारण करने वाला, भुवन भर माने संपूर्ण पृथ्वी, भोगी माने होता है भोग करने वाला, कुसुमायुध माने कामदेव। तो इसमें भी हम संदर्भ लिखेंगे, कल हम इसको पढ़ाएंगे बच्चों। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। पंचवटी की छाया में सुंदर पर्ण कुटीर बना। तुम्हारी बहन की बस गई।
बच्चों, आज